हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर नंबर 12 का ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है। यानी कि आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं और इससे पहले कि हमने 11 चैप्टर आपको कंप्लीट करके दे दिए हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है ना तो आप काफ़ी ज़्यादा पीछे रह गए हो। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। तो वहाँ से जाकर आप पीछे के जितने भी आपके वीडियो लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो उन्हें आप पढ़कर कवर कर सकते हो। बाकी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके लिए पढ़ना। क्यों? क्योंकि देखिए इसका नाम है अर्थिंग। अर्थिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो आप जानते ही हो कितना ज़्यादा है ना। बिना अर्थिंग के अगर आप घर में अपनी वायरिंग करा लेते हो तो आपको जो है इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का जो है डर बना रहता है। अगर आपने अर्थिंग करा ली है तो आपको कभी शॉक नहीं लग सकता, क्योंकि अर्थिंग के थ्रू जो है जो भी लीकेज करंट होता है वो ग्राउंड हो जाता है, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ अर्थिंग के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप एक इलेक्ट्रीशियन हो, है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों बाकी के आप सभी चैप्टर्स को कवर कर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ बनाकर अपलोड भी कर दिए। बाकी इस चैप्टर की अब पीडीएफ भी जल्द ही अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर को एंड होने के बाद, है ना। तो चैप्टर नंबर 12 हमारा अर्थिंग है ना। इसे इंग्लिश में भी अर्थिंग ही कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना होता है और क्यों पढ़ना होता है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में हमें यही लिखना होता है, प्रत्येक भवन में वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना के अंतर्गत अर्थ भी अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। अब देखिए आपने किसी भवन की वैद्युतिक वायरिंग कर दी है, किसी घर की, किसी हॉस्पिटल की, किसी हॉस्टल की, कोई भी आप वायरिंग कर रहे हो, किसी दुकान की आप वायरिंग कर रहे हो, तब भी आपको करना क्या है, उसमें जो है आपको अर्थ अनिवार्य रूप से स्थापित करना चाहिए। क्योंकि किसी विद्युतिक परिपथ के शॉर्ट सर्किट होने पर वोल्टेज की मात्रा जो अधिक होती है ना, अत्यधिक से उच्च हो जाती है, यानी मैक्सिमम से भी ज़्यादा हो जाती है ना। जो मात्रा होती है अत्यधिक उच्च हो जाती है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है ना। तो इसलिए हमें क्या करनी होती है, अर्थिंग करनी होती है। तो अर्थिंग हमें क्यों करनी है, आपसे पूछा जा सकता है कि आपको अर्थिंग क्यों करनी होती है घर में। तो आप ये तो बताएंगे कि हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए करते हैं, जो कि लीकेज करंट होता है। अगर हम अर्थिंग नहीं किए होंगे तो हमें शॉक लग सकता है। बाकी हम दूसरा रीज़न बता सकते हैं कि जो आपका वैद्युतिक परिपथ होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट होने पर उसकी जो वोल्टेज है ना, उसकी मात्रा अत्यधिक से भी उच्च हो जाती है और ऐसे में जो है आग लगने का खतरा रहता है। तो इसलिए हमें क्या करनी होती है, अर्थिंग करनी होती है। इसलिए अर्थिंग मनुष्य के जीवन, भवन एवं मशीनों की सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप जानते ही हो। तो ये इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। अर्थिंग का कितना महत्व है वो आप जानते ही हो। तो अब हम पढ़ लेते हैं अर्थिंग का महत्व, है ना। अब हम अर्थिंग का महत्व ही पढ़ लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग मुख्य रूप से मनुष्य एवं जानवरों को वैद्युतिक जो आघात होता है ना, इलेक्ट्रिकल करंट जो शॉक लगता है आपको, उसको जो है न्यूनतम करने का उपाय है। यानी कि यहाँ पर उपाय होगा, ध्यान दीजिएगा। अर्थिंग मुख्य रूप से मनुष्य एवं जानवरों को वैद्युतिक आघात को न्यूनतम करने का उपाय है। वैद्युतिक वायरिंग करते समय एक धातु का भाग उचित प्रकार से अर्थ करने का कारण अर्थ लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध विसर्जन प्रदान करता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए वैद्युतिक वायरिंग करते समय एक वैद्युतिक, आपने देखा होगा अगर आपके घर में वायरिंग हो रही है तो अगर वहाँ पर आप अर्थिंग कराते हो तो एक वैद्युतिक प्लेट ली जाती है ना। कोई भी एक वैद्युतिक धातु का पार्ट लिया जाएगा, सॉरी वैद्युतिक प्लेट नहीं, धातु की प्लेट ली जाएगी, धातु का भाग कोई लिया जाएगा, उसमें एक वायर को कनेक्ट कर देंगे और गड्ढे में उसे डाल देंगे और नमक वगैरह उसमें डालकर उसे दफना देते हैं ना। तो ऐसा करने पर क्या होता है, उसमें से एक वायर निकलता है, तो उस वायर को हम अपने घर में ले जाते हैं, जो कि अर्थिंग का काम करता है। तो अर्थ करने का कारण जो है अर्थ लीकेज धारा को निम्न प्रतिरोध विसर्जन प्रदान करता है, जिस कारण जो है वो ग्राउंड हो जाता है, जो भी आपका लीकेज करंट होता है वो। ओके, तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि इम्पोर्टेंस क्या है अर्थिंग की, है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अर्थिंग संबंधित कुछ मुख्य पद पढ़ेंगे, जो कि टर्म्स होती हैं, जो कि आपको पता होनी ही चाहिए। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले जीवित तार पता होना चाहिए कि जीवित तार किसे कहते हैं, यानी लाइव वायर, है ना। आपने सुना होगा कि लाइव वायर, तो लाइव वायर किसे कहते हैं, वह तार जो विद्युत आवेश से पूर्ण हो जाता है एवं अर्थ के साथ विभवांतर रखता है,
उसे जीवित तार या फिर लाइव वायर कहते हैं। अब इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं, जैसे कि आपने पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, आपके घरों तक जो है बिजली आया करती थी तो वो नंगे तार हुआ करते थे, है ना। तो उसमें हुआ क्या करता था, लोग जो है जो एल्युमिनियम की वायर लेकर हुक बनाकर और उसमें जो है लकड़ी से डालकर और लाइट की चोरी करते थे, है ना। ऐसा हुआ करता था पहले, लेकिन अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब इंसुलेटर आ रहा है उस पर लगकर, तो अब डायरेक्ट ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या है, नंगे तार हुआ करते थे तो उस पर आप जो है हुक बनाकर डाल करके और 4 वायर हुआ करते थे। तो इतनी तो नॉलेज थी लोगों को कि 3 फेज़ हैं और एक न्यूट्रल है, तो एक न्यूट्रल में डालते थे और एक फेज़ में डाल करके अपने घर में लाइट ले लेते थे, जो कि चोरी करना कहते हैं, है ना। तो ऐसे में हुआ क्या करता था, जीवित तार किसे कहते हैं, आपके जो फेज वायर होते हैं ना, फेज जो आपके 3 तार गए हैं, है ना, उसे हम लाइव वायर कहते हैं। तो वह तार जिसमें जो है जो विद्युत आवेश से पूर्ण होता है, यानी फेज अपने जो विद्युत आवेश से पूर्ण होगा और वो जो है किसके साथ, अर्थ के साथ विभवांतर प्रदर्शित करेगा। यानी कि विभवांतर का मतलब क्या होता है, विभव में अंतर, है ना। तो लाइव वायर में विभव कुछ और होगा और अर्थ में तो 0 ही होगा, है ना। तो ये को होता है विभवांतर रखता है, तो उससे जो है जीवित तार या फिर लाइव वायर कहते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, जो कि है भू संपर्कित, है ना। भू संपर्कित किसे कहते हैं, अर्थ, है ना। तो देखिए अर्थ किसे कहते हैं, न्यूट्रल को अर्थ से संपर्कित करने पर जो पॉइंट मिलता है उसे भू संपर्कित यानी अर्थ कहते हैं। अब देखिए न्यूट्रल जो होता है ना आपका, न्यूट्रल को अर्थ से संपर्कित कर दें हम, यानी हमारे पास न्यूट्रल का कोई वायर है उसे हम अर्थ से कनेक्ट कर दें, तो ऐसे पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो भू संपर्कित वायर कहलाएगा, यानी अर्थ वायर कहलाएगा, है ना। तो इसे भी आप समझ गए होंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। एंड इसके बाद आपका ये नया टर्म है जो कि है अर्धचालक, है ना। अर्धचालक, अर्थ कंडक्टर। अर्थ कंडक्टर क्या होता है, तो देखिए अर्थ के लिए 2 भागों को एक चालक द्वारा संयोजित किया जाता है, यानी कि अर्थ के लिए 2 भागों को एक कंडक्टर के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, जिसमें से दोष की स्थिति में फॉल्ट धारा प्रवाहित करता है। यानी कि आप जो है 2 भागों को एक चालक के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, जिसमें से जो है कोई भी दोष होगा उस स्थिति में फॉल्ट धारा प्रवाहित होती है ना, अर्धचालक कहलाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 भाग होंगे और उन्हें जो है एक चालक के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तो ऐसे में जो है दोष की स्थिति में फॉल्ट धारा प्रवाहित होती है और इसे क्या कहते हैं, इसे हम अर्धचालक कहते हैं। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है अर्थ इलेक्ट्रोड, है ना, अर्थ इलेक्ट्रोड। इसके बारे में जान लेते हैं। धातु का वह पाइप या अन्य चालक, है ना, धातु का कोई पाइप होगा या फिर कोई और कंडक्टर होगा जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुरूप हो, है ना, जो मैंने आपको बताए थे भारतीय विद्युत नियम, है ना, इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल, है ना, तो मैंने उसमें बताए थे। एवं जिसे पृथ्वी में दबा दिया जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपके पास कोई पाइप है ना, धातु का, या फिर कोई प्लेट है धातु की, उस पर आप कर रहे हैं, एक वायर को बांध रहे हैं और उस जो प्लेट को आप ज़मीन में दफना रहे हैं और उसमें नमक वगैरह जो डालते हैं वो डालते हैं, इसके बाद दफना देते हैं और एक वायर आपके पास निकल जाता है। तो वो जो आपने दफनाया है वो उसे क्या कहते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं, क्योंकि वही जो है आपके घर में जो लीकेज करंट होगा उसको अर्थ करने का काम करेगा। तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, मुझे उम्मीद है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एंड इसके बाद आपकी जो है एक और नई टर्म्स है, ये थोड़े से पेज हिल रहे हैं, मैनेज करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ़ैन चलाना ही पड़ता है ना। तो देखिए अर्थिंग की विभिन्न विधियाँ होती हैं, मेथड्स होते हैं, है ना, उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्थिंग, किस किस तरह से हम अर्थिंग कर सकते हैं। तो देखिए अर्थिंग की मुख्यतः निम्न तार विधियाँ प्रणाली होती हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, 4 मेथड हमने यहाँ पर लिखे हैं और 4 तरह से आप अर्थिंग कर सकते हो। पहला आपका होता है प्लेट अर्थिंग, दूसरा आपका होता है पाइप अर्थिंग, तीसरा आपका होता है वाटर टैप अर्थिंग, चौथा आपका होता है रॉड अर्थिंग। अब हम इन चारों को अच्छे से समझते हैं जिससे कि हमारी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। देखिए प्लेट अर्थिंग किसे कहते हैं, तो प्लेट अर्थिंग किसे कहते हैं, चलिए पढ़ते हैं। अर्थिंग की वह विधि नमी वाले स्थान के लिए अधिक उपयुक्त होती है, वह नहीं, यहाँ पर यह होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। देखिए प्लेट अर्थिंग किसे कहते हैं, अर्थिंग की ये विधि जो है ना
नमी वाले स्थानों के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है प्लेट अर्थिंग, है ना। इसमें लगभग 19 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल के 1.5 से 3 मीटर गहराई तक नमी प्राप्त होने तक खोदा जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए प्लेट अर्थिंग कहाँ पर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, प्लेट अर्थिंग जो है हम ऐसे स्थानों पर करेंगे जहाँ पर उपयुक्त नमी हो, यानी वहाँ पर नमी वाला स्थान हो, है ना। तो वहाँ पर हम प्लेट अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। अब प्लेट अर्थिंग में प्लेट का आकार कैसा रहता है, तो 90 बाय 90, है ना, 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर। एंड जो आपका गड्ढा है ना, इस आकार का गड्ढा होता है और भूतल से यानी जो आपका ज़मीन है उससे जो है 1.5 से 3 मीटर गहराई तक आपकी जो है जहाँ तक नमी हो वहाँ तक आपको करना है, गड्ढा खोदना है ना। इस गड्ढे में अर्थिंग प्लेट को ऊर्ध्व स्थिति में स्थापित कर देते हैं। ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है, देखिए, यानी वर्टिकल, इस तरह से खड़े खड़े में, है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ऊर्ध्व स्थिति में स्थापित कर देते हैं। उसे अर्थिंग तार से नट बोल्ट द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब आपने क्या किया, उस प्लेट पर आपने करा एक होल था, उसमें आपने वायर डाला और नट बोल्ट से अच्छे से उसे कस दिया, है ना। एंड इसके बाद आपकी जो है ये अर्थिंग हो जाएगी, एक वायर आ जाएगा, उसे आप घर में ले जाइए, है ना। तो इस तरह से आपकी जो है प्लेट अर्थिंग हो जाती है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो। एंड इसके बाद जो सभी बीमाएँ मिमी मतलब मिलीमीटर में हैं, यहाँ पर जो है सारी की सारी बीमाएँ आपको किस में लेनी है, मिलीमीटर में लेनी है। ये मैंने नोट में लिख दिया है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपको कुछ आवश्यक सामग्री याद रखनी है ना भाई। आप जब प्लेट अर्थिंग करेंगे तो उसमें आपको कुछ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी। तो वो कौन कौन से तो वो कौन कौन से एसेंशियल मटेरियल्स हैं। तो देखिए, अर्थिंग प्लेट की आवश्यकता होगी, अर्थिंग तार की आवश्यकता होगी, अर्थिंग GI पाइप की आवश्यकता होगी, है ना। 19 mm GI पाइप, फनल, कास्ट आयरन ढक्कन और नमक व चारकोल और नट बोल्ट, ये सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दी है। एंड इसके बाद जो आपकी पाइप अर्थिंग है, अब हमारा सेकंड नंबर होता है पाइप अर्थिंग। चारों टाइप्स जो हमारे थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे हम, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो। सेकंड हमारा है, देखिए, पहला पॉइंट हमारा था प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, कहाँ पर यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है और क्या क्या मटेरियल आपको चाहिए। इसके बाद हमारा होता है पाइप अर्थिंग। तो पाइप अर्थिंग कहाँ पर इस्तेमाल होती है, अर्थिंग की यह विधि सभी स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। यानी कि ऐसा कोई इसमें कोई बॉर्डर, इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नमी वाले स्थान पर ही करेंगे। जैसा कि प्लेट अर्थिंग में क्या था, वो नमी वाले स्थान पर ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती थी, हालांकि कर सकते थे कहीं भी। लेकिन पाइप अर्थिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आप कहीं भी कर सकते हो। हालांकि ये आप जो है जो आपकी प्लेट अर्थिंग है उसकी जगह पर भी कर सकते हो। तो इसमें बोल दिया है कि यह अर्थिंग की यह विधि सभी स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। इसमें लगभग 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल से कितने सेंटीमीटर तक, कितने मीटर तक, 2.5 से 4 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे से अर्थिंग तार लपेटकर GI वाशर तथा सॉकेट से कस देते हैं। तो इस तरह से आप जो है पाइप अर्थिंग कर पाएंगे। इसमें भी सारी की सारी जो डायमेंशन आपको किस में लेनी है, मिलीमीटर में लेनी है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आई। देखिए, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर ही ये पाइप अर्थिंग करनी है। पाइप अर्थिंग आप कहीं पर भी कर सकते हो। और इसका आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें जो है 30 गुणे 30 आकार का गड्ढा खोदना है और भूतल से कितने मीटर की गहराई तक होना चाहिए, तो 2.5 से 4 मीटर की गहराई तक खोदा जाना चाहिए। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। एंड इसके बाद हम इसकी आवश्यक सामग्री के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि जैसे हमने प्लेट अर्थिंग पढ़ी थी तो उसमें आवश्यक सामग्री थी, तो इसमें भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या है। 38 mm GI पाइप आपको चाहिए होगा, अर्थिंग तार आपको चाहिए होगा, अर्थिंग GI पाइप आपको चाहिए होगा, है ना। और 19 mm का आपको GI पाइप चाहिए होगा, फनल चाहिए होगा और कास्ट आयरन ढक्कन चाहिए होगा, नमक व चारकोल और GI वाशर तथा सॉकेट चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये एसेंशियल मटेरियल्स हो जाएगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना है ना। तो ये आपका क्या हो गया, पाइप अर्थिंग, है ना। प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग के बारे में हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इसके बाद हमारा तीसरा नंबर पॉइंट होता है क्या, वाटर टैप अर्थिंग, है ना। वाटर टैप अर्थिंग के बारे में जान लेते हैं कि वाटर टैप अर्थिंग क्या होती है। तो देखिए, वाटर टैप अर्थिंग हैंड पंप का
पाइप अर्थिंग के अंदर काफ़ी गहराई तक गड्ढा होता है ना, गड़ा होता है, सॉरी। देखिए जो हेड पंप होता है ना, उसका पाइप अर्थिंग के अंदर काफ़ी जो गहराई तक गड़ा होता है। जैसा कि आप जानते हो, जो आप जो बोरिंग वगैरह आप कराए होंगे, है ना, तो उसमें जो है काफ़ी नीचे तक आपका जो पाइप जाता है। तो उससे आपको करना क्या है, इससे आसपास जगह पर नमी बनी रहती है, उसके आसपास क्या होगी, नमी होगी। इस कारण यह अर्थ का कार्य भली प्रकार से कर पाता है ना। जो पाइप होता है उसमें वो भली प्रकार से अर्थिंग का काम कर पाता है, क्योंकि उसके आसपास नमी होती है। पाइप के ऊपर अर्थिंग तार को कसकर बांध दिया जाता है ना, और शोल्डर कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप जो है वाटर टैप अर्थिंग, जैसा कि इसके नाम में ही है वाटर और टैप। वाटर मतलब पानी, यानी कि जो हैंडपम्प की बात हो रही है, टैप मतलब उसमें जोड़ देंगे और अर्थिंग हो जाएगी, है ना। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है कि हैंडपम्प का जो पाइप होता है वो अर्थिंग के अंदर काफ़ी गहराई तक जाता है, जो कि आप जानते हो। तो इसमें होगा कि उसके आसपास नमी बनी होगी, तो हम जो है वहाँ पर अर्थिंग का जो है यूज़ कर पाएंगे। उसमें अगर आप वायर को कस कर बांध देते हैं तो वो अर्थिंग का कार्य करेगा, क्योंकि उसके आसपास नमी है ना। तो ये बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें डायमेंशन आपको याद रखनी है, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है। अर्थिंग तार की माप प्रत्येक 50 एम्पियर लोड के लिए या इसके अधिक भाग के लिए 8 mm × 25 mm की तांबे की पट्टी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने क्या बोला, अर्थिंग तार की माप जो होगी ना, प्रत्येक 50 एम्पियर लोड के लिए या फिर उसके किसी भाग के लिए 8 mm × 25 mm की तांबे की पट्टी की होनी चाहिए। यह बात आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होगी। एक बार दोबारा बताते हैं। तो देखिए अर्थिंग तार की जो माप है ना, हर एक जो लोड आपका होगा, हर एक लोड के लिए 50 एम्पियर की होनी चाहिए, या फिर उसके लिए जो है 8 mm × 25 mm की तांबे की पट्टी होनी चाहिए। ओके, क्लियर है। इसके बाद हमारा 4th नंबर जो हमारा मेथड था अर्थिंग का मेथड, तो वो था हमारा रॉड अर्थिंग। पहला हमने प्लेट अर्थिंग पढ़ा, है ना, फिर हमने पाइप अर्थिंग पढ़ा, फिर हमने वाटर टैप अर्थिंग पढ़ा, और अब हम रॉड अर्थिंग पढ़ रहे हैं। तो रॉड अर्थिंग क्या होता है, यह विधि सस्ती होती है। सबसे पहली बात, ये काफ़ी सस्ती विधि होती है, तथा इसमें समय भी बहुत कम लगता है। यानी सस्ती तो है, साथ में आपका टाइम भी बचाएगी, कम टाइम लगेगा इसे करने में। इस विधि के अंतर्गत तांबे या जस्ते की ठोस रॉड को भूमि में दबाया जाता है। तांबे की रॉड लीजिए या फिर जस्ते की रॉड लीजिए, ठोस होनी चाहिए, और उस रॉड को आपको करना क्या है, भूमि में दबा देना है, दफना देना है ना। 1 से 1.5, है ना, 1 से 1 यानी ये 1.5 ही है ना, 1 से 1.5 मीटर लंबी तथा 12 से 20 मीटर व्यास की कई रॉड होती हैं, है ना, जिसमें से एक रॉड नीचे से नुकीली होती है, उसे की काफ़ी गहराई तक, उसे ही होगा। यहाँ पर ये थोड़ी सी हिंदी लिखने में मिस्टेक की गई है, बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 12 से 20 मीटर की व्यास की इसकी क्या होगी, रॉड होगी, जिसमें एक रॉड जो है नीचे से नुकीली होगी, उसे ही काफ़ी गहराई तक गाड़ी जाएगी, है ना। उतना ही अर्थ प्रतिरोधकता कम होगा, यानी जितने अंदर तक उसे गाड़ेंगे उतना ही अर्थ प्रतिरोधकता कम होगा। इसके ऊपर से ही अर्थ तार क्लैंप द्वारा बांधा जाता है। तो जो इसके ऊपर जो आपने जो रॉड दफनाई है, उसके ऊपर से आपको एक वायर लपेटना है, यानी जोड़ना है, जो कि तार क्लैंप द्वारा बांधा जाता है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये चारों मेथड अच्छे से समझ में आए होंगे। ये चारों के चारों मेथड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, एंड मैंने आपको बता दिए हैं। इस वीडियो में आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार रिवाइज़ करेंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को शुरू किया था। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो में मैंने कंसेप्ट पूरा क्लियर किया है। तो देखिए चैप्टर नंबर 12 हमारा अर्थिंग था, इसे हमने स्टार्ट किया, इंट्रोडक्शन पढ़ा, और अर्थिंग का क्या इंपॉर्टेंस है वो हमने जाना। एंड इसके बाद हमने पढ़ा कुछ टर्म्स जो कि हमें पढ़नी चाहिए, जो कि आपके इलेक्ट्रिकल जो अर्थिंग आप करेंगे तो उसमें ये टर्म्स यूज़ होंगी। इसके बाद अर्थिंग की विभिन्न विधियां हमने पढ़ी, जो कि 4 विधियाँ होती हैं, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वाटर टेप अर्थिंग, रॉड अर्थिंग, है ना। तो हमने हर एक के बारे में अच्छे से जाना। तो इन चारों अर्थिंग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लाइक करते नहीं हो, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, कोई पैसा नहीं जाता है ना। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और फीडबैक आप कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा,
है ना, मेरे द्वारा समझाया गया आपको कैसा लगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है ना, जो कि आपको समझ में नहीं आया तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो आपके लिए लेक्चर लाने वाले हैं, ये लेक्चर नंबर 1 था। लेक्चर नंबर 2 में आपको क्या पढ़ाएंगे, अर्थिंग के लाभ और हानि, क्योंकि देखिए अर्थिंग के बेनिफिट हैं तो लॉसेस भी हैं, है ना, जिस चीज़ का फ़ायदा होता है उसका नुकसान भी होता है। तो वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।